हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रिएटर्स में। दोस्तों, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे फ्रिक्शन के बारे में, जो कि पूरा हो गया। तो अगला टॉपिक आज है मैकेनिक्स का पार्ट 11 सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले आइए हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करें। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जैसे दोस्तों ये मान लीजिए कोई बॉडी है, ये आपका कोई बॉडी है, ठीक, ये आपका बॉडी है जिसका हिंदी होता पिंड, ठीक है दोस्तों। तो जब बॉडी है तो इसके अंदर कई छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, इन सभी पार्टिकल का अपना अपना मास होगा। अब इन मास के कारण जो फोर्स आएगा वो नीचे की डायरेक्शन में होगा, नीचे की डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक। तो इन सभी जो फोर्स है, इन सभी का एक रिजल्टेंट भी होगा जिसमें सभी फोर्स ऐड हो जाते हैं। जब सभी फोर्स ऐड हो जाते हैं, सभी फोर्स या मास, उसमें जी से मल्टीप्लाई मत करिए, या बराबर mg होता है, जी से मल्टीप्लाई मत करिए। तो जब मास ऐड हो जाता है तो वो जो होता है वो पिंड का मास होता है, पूरे पिंड का मास, वो जो होता है वो पूरे पिंड का मास होता है, ठीक है दोस्तों। तो जब पिंड का मास होगा तो जाहिर सी बात है इसका समस्त मास जो है किसी एक सेंटर पर एक्ट करेगा। ये जो है ये आपका कोई सेंटर है, ये सभी मास जो है इसी पर एक्ट कर रहे हैं, ठीक, क्रिया कर रहे हैं सभी। तो जिस पर ये सब मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग कॉपी कर लीजिए इसको। नेक्स्ट बताते हैं सेंट्रॉइड। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का है सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड जिसका हिंदी है केंद्रक, ठीक है दोस्तों। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, उसमें जो पिछला हम पढ़े थे उसमें सभी मास किसी एक पॉइंट पर या सेंटर पर एक्ट करते थे, ठीक, सभी। अब इसमें जो मास के स्थान पर क्या लिया जाएगा, एरिया लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें मास के स्थान पर आपका एरिया लिया जाएगा, मास के स्थान पर एरिया आ जाएगा। सतह का क्षेत्रफल किसी सतह का क्षेत्रफल जो है किसी एक सेंटर पर, सभी क्षेत्रफल जो है एक सेंटर पर ऐड करेगा। ये आपका सेंटर है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, ठीक। कॉपी कर लीजिए। इसको हम 2D और 3D में भी समझ सकते हैं, लेकिन यही ठीक है, ये आसान है। सेंट्रॉइड को हम सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। सेंट्रॉइड को जो है
हम सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं। ठीक, अब सेंट्रॉइड कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल सेक्शन के लिए क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए आपका ये एक रेक्टेंगल सेक्शन है, ये आपका एक आयताकार सेक्शन है। ठीक, इसका ये जो विड्थ है ये आपका मान लेते हैं बी। ठीक, और इसका जो डेप्थ है, इसका जो डेप्थ है इसको मान लेते हैं डी। ठीक है दोस्तों, तो हम सेंट्रॉइड में जो है पहले सिमेट्रिक पता करते हैं, इसमें सेक्शन काटते हैं। ठीक है दोस्तों, सेक्शन काटते हैं और देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं, मतलब x के सापेक्ष सिमेट्रिक है कि y h के सापेक्ष सिमेट्रिक है, या फिर दोनों के सापेक्ष जो है सिमेट्रिक है, x और y दोनों सिमेट्रिक है। ये आपको कैसे ज्ञात किया जाता है ये आपको हम बताते हैं। जैसे इसको, ये आपका कोई रेक्टेंगल सेक्शन है, इसको यहां से काट दीजिए, बीच से काट दीजिए। अब देखिए जो टुकड़ा इधर प्राप्त हो रहा है वही टुकड़ा इधर भी प्राप्त हो रहा है, तो दोनों तो वही सेम प्राप्त हो रहा है। जो इधर भी प्राप्त हो रहा है वही इस साइड भी वही टुकड़ा प्राप्त हो रहा है, तो ये आपका y अक्ष के सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में जो टुकड़ा इधर प्राप्त हो रहा है वही सेम टुकड़ा इधर भी प्राप्त होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो y अक्ष से हम काट रहे हैं, इसको आधे पे से इसको काट दे रहे हैं, तो दो टुकड़े में ये डिवाइड हो जा रहा है, और दोनों टुकड़ा देखते हैं सेम है, जो इधर है वही उधर भी है। यदि इधर जो है उधर भी होगा तो ये आपका सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो ये y अक्ष के सिमेट्रिक है। अब x अक्ष पे देख लेते हैं, तो x अक्ष पर देख लीजिए y डैश x डैश। अब x पे देख लीजिए, इधर आधा इसके बीच में से काटा जाता है, तो आधे पर देखिए जो सेक्शन इधर हमको मिल रहा है वही सेक्शन इधर भी तो मिल रहा है, तो x अक्ष के भी सिमेट्रिक है। ठीक, अब जहां x अक्ष और y अक्ष इंटरसेक्ट करेगा वो आपका पॉइंट क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा, वही आपका पॉइंट सेंट्रॉइड होगा। तो आपका जो लिया जाता है डिस्टेंस, वो कहां से लिया जाता है, यहां से, इस पॉइंट से एकदम ए से लिया जाता है, किनारे से एकदम लिया जाता है, यहां से आपका दूरी लिया जाता है, ये सेंट्रॉइड। तो ये बी है, तो इतना दूरी कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा b/2। ठीक है दोस्तों, यहां से यहां तक b/2 हो जाएगा, और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये आपका डायरेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, d/2। ठीक है दोस्तों, तो ये यहां से जो लिया जाता है, यहां से ये पूरा कहीं पर भी इसको ले जा सकते हैं, कहीं से भी, मतलब इसी एक्सेस पर लेना होता है। ठीक है, और यहां से तो इसको हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अब देखिए यहां से ये इंटरसेक्ट यहां हो रहा है, तो इसका सेंट्रॉइड कितना हो जाएगा, ये एक्सेस पे कितना है, ये b/2, तो b/2 कामा d/2 कामा d/2। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका सेंट्रॉइड है रेक्टेंगल का। कोई क्रॉस सेक्शन और ले लेते हैं, कोई सेक्शन और ले लेते हैं, मान लेते हैं आपका स्क्वायर ले लेते हैं, तो स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका कोई स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको जो है, इसका ये भुजा मान लीजिए ए है, ये भी ए है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम
आधे पे से काट दे रहे हैं। अब जो इधर सेक्शन प्राप्त हो रहा है वही टुकड़ा इधर भी प्राप्त, जो टुकड़ा इधर प्राप्त हो रहा है वही टुकड़ा इधर भी, तो वाई अक्ष के ये सिमेट्रिक है। ठीक है दोस्तों, यक्स अक्ष पे भी काट दिए, यक्स अक्ष पे भी सिमेट्रिक है, जो टुकड़ा इधर प्राप्त हो रहा है वही टुकड़ा इधर भी। तो इसका सेंट्रॉइड जो है यहाँ कहीं होगा, ठीक है, जहां दोनों इंटरसेक्ट करेगा एक्स वाई वहां होगा। तो इसका यहां से ले लीजिए, तो इतना दूरी कितना हो जाएगा, ये पूरा ए है, ये जो भुजा है इसका प्रत्येक भुजा ए है, तो ये हो जाएगा a/2, और यहां से यहां तक दूरी कितना हो जाएगा, a/2। ठीक है दोस्तों, तो सेंट्रॉइड कितना हो जाएगा, a/2, a/2। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग ट्राइएंगल के लिए पता कर लेते हैं। ट्राइएंगल, जैसे ये आपका ट्राइएंगल है, ठीक है दोस्तों। अब इसको जो है, ये आपका मान लीजिए विड्थ है, स्मॉल बी है ये, और ये जो है ये यहां से यहां तक इसका जो है ये हाइट है। ठीक है दोस्तों, अब इसको वाई एक्स से काटिए, देखिए यहां से जो है इसको आधे में से काट दीजिए, तो देखिए जो सेक्शन, जो टुकड़ा इधर प्राप्त हो रहा है वही टुकड़ा इधर भी प्राप्त हो रहा है ना, तो ये जो है वाई एच के सिमेट्रिक है। वाई एच से काटे हैं, तो वाई एच से काटने पर देख रहे हैं जो टुकड़ा इधर प्राप्त हो रहा है वही टुकड़ा इधर भी, तो वाई एच के सिमेट्रिक है। और एक्स एच से कहीं से भी काट लीजिए, आप लोग कहीं से भी काट लीजिए, देखिए सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, एक्स एच के सिमेट्रिक नहीं है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो यहाँ कहीं होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है यहाँ कहीं होता है। अब इसका जो यहाँ जहाँ सेंट्रॉइड यहाँ से यहाँ तक जो है ये दूरी आपको याद करना पड़ेगा, ये h/3 होता है, और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होता है वो क्या होता है, 2h/3। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा आप लोग, ये आगे काम देगा। अब जो है हम लोग सर्किल का पढ़ लेते हैं, सेमी सर्किल का पहले देख लेते हैं। सेमी सर्किल, ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका ट्राइएंगल है। ठीक, अब आप लोगों का हम सर्किल देख लेते हैं, सॉरी सेमी सर्किल। जैसे दोस्तों इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सेमी सर्किल के लिए देख लेते हैं, सेमी सर्किल। अब सेमी सर्किल, ये आपका सेमी सर्किल है, ठीक है दोस्तों, और इसका जो डायमीटर होगा उसको मान लेते हैं स्मॉल डी। ठीक है दोस्तों, तो इसको आधे में से काट दीजिए वाई डैश के सापेक्ष। तो देखिए जो पार्ट इधर हमको प्राप्त हो रहा है वही पार्ट इधर भी प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या है, वाई एच के सिमेट्रिक। ठीक है दोस्तों, अब एक्स अक्ष से काटिए, कहीं से भी काट लीजिए, देखिए ये जो है कहीं से भी काट लीजिए, ये एक्स अक्ष के परितः सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये मान लेते हैं, जैसे इसका जो दूरी निकाला जाता है, ये जैसे मान लेते हैं यहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये जो है ये एक्स अक्ष के सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन मान लेते हैं जैसे यहाँ कहीं इसको निकालने पर यहाँ कहीं जो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा ये आपका क्या होगा, 4r/3π। इसको याद करना पड़ेगा आपको, ये जो है 4r/3π होता है।
ठीक है दोस्तों। और यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d/2। ये पूरा d है तो आधा क्या हो जाएगा, d/2। तो इसका सेंट्रॉइड मान लेते हैं यहाँ कहीं है, तो सेंट्रॉइड कितना हो जाएगा, d/2। ये x हो गया और y क्या हो जाएगा, 4r/3π। ठीक है दोस्तों। अब सर्किल का देख लेते हैं। सर्किल ये आपका सर्किल का बहुत आसान होता है। ये आपका कोई सर्किल है, ठीक। अब इसको x अक्ष से और y अक्ष से काट लीजिए। ये आपका x डैश y डैश, ठीक। अब जहां पर आपका ये इंटरसेक्ट करेगा, ये वही आपका सेंट्रॉइड होगा। तो ये पूरा इसका जो डायमीटर है, इसको मान लेते हैं d है। इसका डायमीटर यहां से यहां तक d है, ठीक है। तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, आधा क्या हो जाएगा, d/2। और ये डायमीटर है तो ये भी होगा पूरा d। तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये यहां से यहां तक, इस पोजीशन यहां से यहां तक d/2 हो जाए। तो इसका सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, d/2, d/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को समझ में आया होगा, आई होप। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं सेंट्रॉइड निकालने का। जैसे आपका ये रेक्टेंगल दिया है, मान लेते हैं ये आपका ऐसे दिया है, ठीक। ये मान लेते हैं इसका जो डायमीटर है ये 10 है, ठीक। और ये आपका दिया है 40 mm, ठीक। और ये 10 mm, सब mm में है, ठीक है। अब इसका सेंट्रॉइड हमको पता करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसको काट लीजिए, y एक्स से काट लीजिए, ठीक। और x एक्स से भी काट लीजिए। ये आपका y डैश है और ये x डैश। अब y से काटे तो देखे जो इधर टुकड़ा प्राप्त हो रहा वही इधर भी प्राप्त हो रहा ना। तो ये y एच पे सिमेट्रिक है और इसमें भी x से भी सिमेट्रिक है, जो इधर प्राप्त हो रहा वही इधर भी प्राप्त हो रहा। तो दोनों x और y एच के दोनों सिमेट्रिक है, जहाँ इंटरसेक्ट करता है वो आपका क्या होता है, सेंट्रॉइड, ठीक है। तो यहां से ये पूरा दूरी 10 है, तो आपका जो है यहां से लिया जाएगा, जो सेंट्रॉइड लिया जाएगा वो यहां से लिया जाएगा इस पॉइंट से, ठीक है। तो ये 10 है, तो यहां से यहां तक दूरी कितना हो जाएगा, ये आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 mm, ठीक। और यहां से डायरेक्शन लिया जाएगा, यहां से यहां तक दूरी कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये पूरा 40 है तो इतना कितना हो जाएगा, 20 mm, ठीक। तो इसका सेंट्रॉइड कितना आया, x कितना है 5 mm, 20 mm, 5, 20। इसका सेंट्रॉइड जो है यहाँ कहीं होगा, ये आपका 5, 20, ठीक है, इतना आया। अगर मान लीजिए इसी के ऊपर हॉरिजॉन्टल जो है एक रेक्टेंगल हम और रख देते हैं। जैसे ये आपका है, ये आपका एक रेक्टेंगल और रख दिए, इसका भी जो है ये 10 mm है और ये जो है यहां से यहां तक ये आपका 40 mm है, ठीक। ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है। जैसे ये है, ये आपका
ये ऐसे भी हो सकता है, जैसे ये आपका जो है ये आपका 10 mm है, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका 80 mm, ठीक। ये भी हो सकता है, ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन जैसा दिया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला हम टी सेक्शन लेते हैं। टी सेक्शन का जो है सेंट्रॉइड हम लोग ज्ञात करते हैं। जैसे ये है आपका ये आपका टी सेक्शन है, ठीक है दोस्तों। और ये मिला नहीं रहता, ठीक है, इसको हम मिलाते हैं डाटेड, ठीक है दोस्तों। तो ये मान लेते हैं 10 mm है, और यहां से ये डिस्टेंस ये आपका कितना है, मान लेते हैं 50 mm है, ठीक है दोस्तों। और ये 10 mm मान लेते हैं, ठीक। और ये डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, इसको हम 80 mm मान लेते हैं, 80 mm, ठीक है दोस्तों। तो इसका हमको सेंट्रॉइड पता करना है। ये आपका सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2, ठीक। तो यहां से आप लोग वाई अक्ष के देख लीजिए, वाई अक्ष से काट लीजिए यहां से सेक्शन। अब देखिए जो हमको इधर प्राप्त हो रहा है, क्या वही हमको इधर भी प्राप्त हो रहा है? वाई अक्ष के सिमेट्रिक है, ठीक, और एक्स अक्ष के सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यदि आप लोग यहाँ से काटेंगे आधे पे से, तो जो इधर होगा वो इधर नहीं होगा, ठीक है, सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो एक्स अक्ष के सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन वाई अक्ष के सिमेट्रिक है, ठीक, वाई वाई डैश। तो आप लोग ये कैसे पता करेंगे? सेंट्रॉइड का एक फार्मूला होता है, वाई बार बराबर a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस एंड सो ऑन, जितना भी रहे उसको प्लस करके ऐड करते चले जाएंगे, a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है दोस्तों। और x बार बराबर क्या होता है? a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस एंड सो ऑन अपॉन a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है दोस्तों। तो यहां से अब पहला सेक्शन 1 ले लीजिए, सेक्शन 1 ले लीजिए। अब सेक्शन 1 के लिए पहले एरिया निकाल लीजिए। एरिया क्या हो जाएगा? अब इसी का लेना है, इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको जो है छोड़ दीजिए, इसी को लेना है, ठीक है। इस रेक्टेंगल को हमको लेना है, तो इसका ये 10 दिया है और ये कितना हो जाएगा? ये आपका पूरा 50 दिया है, ये 10 दिया है, 50 में से 10 घटा देंगे तो ये कितना निकल जाएगा? 40 है। ये आपका निकल जाएगा 40 mm, ठीक है दोस्तों। तो 40 ये निकल गया और 10 ये है, तो एरिया कितना निकल जाएगा? A1 बराबर फर्स्ट के लिए है, फर्स्ट सेक्शन के लिए, तो A1 लिख देते हैं, A1 बराबर
40 इंटू 10 बराबर 400 mm स्क्वायर। ठीक, अब x1 निकाल लेते हैं। यहीं से लिया जाएगा, जो भी लिया जाएगा यहां से लिया जाएगा किनारे से। जो हमको सेंट्रॉइड पता करना रहेगा, जो भी डायरेक्ट हमको डिस्टेंस लिया जाएगा यहां से लिया जाएगा। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, पूरा 10 है, तो इतना कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो x1 बराबर कितना हो गया, 5। ठीक, इसका हमको कोई जरूरत नहीं है, वैसे y का मेन है, x का दोनों का सेम है। x यहाँ से भी सेक्शन 2 से भी x 5 निकलेगा और इससे भी सेक्शन 1 से भी 5 निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो y1 आपका क्या निकलेगा। अब इसका ये आपका रेक्टेंगल है। ठीक, अब इसको y अक्ष के सिमेट्रिक कर लीजिए और x अक्ष के। अब देखो x अक्ष के भी सिमेट्रिक है, अब इसको भी भूल जाइए। ये देखिए, ये x अक्ष के भी सिमेट्रिक है, y अक्ष के भी सिमेट्रिक है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जहां इंटरसेक्ट करेगा, दोनों पॉइंट जहां दोनों अक्ष इंटरसेक्ट करेगा वहां आपका सेंट्रॉइड होगा। तो यहाँ कहीं सेंट्रॉइड होगा, तो यहाँ से आपका डिस्टेंस जो लिया जाता वो पॉइंट से लिया जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना है, 40 mm निकाले हैं, तो इतना कितना हो जाएगा, 20 mm। ठीक, तो y1 कितना हो जाएगा आपका, 20 mm, 5 mm। ठीक है दोस्तों, अब सेक्शन 2 पर आइए। सेक्शन 2, अब सेक्शन 2 के लिए देखिए, सेक्शन 2 के लिए अब इसको भी ऐसे फाड़ दीजिए आधा आधा। अब इसको भूल जाइए, इसको जो है फर्स्ट वाले भूल जाइए, अब सेकंड वाले पर आइए। अब इसका देखिए, जहां दोनों इंटरसेक्ट करेगा वहां आपका सेंट्रॉइड होगा। तो यहां से यहां तक आपका डिस्टेंस जो है यहां से लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां से पहले हम एरिया इसका निकाल लेते हैं। 2 का, सेक्शन 2 का एरिया क्या हो जाएगा, A2 बराबर, ये आपका 10 है, 10 इंटू, और ये आपका पूरा डिस्टेंस कितना है, 80 mm। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 800 mm स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो फिर यहां से हम x2 निकालते हैं। तो x2 कहां से निकलेगा, आपका यहां से लिया जाएगा, यहीं से जो है डिस्टेंस लिया जाएगा। तो यहां से y पर यहां से यहां तक दूरी कितना है, 5 mm। तो इसको ऊपर लेकर चले जाइए, यहां से यहां तक देखिए कितना है, यहां से O पॉइंट से इसको हम आगे से बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, अब यहां से देखेंगे कितना है, 5 mm। ठीक है, ये पूरा 10 है यहां तक, तो इतना कितना हो जाएगा, 5 mm। तो x2 भी जो है 5 mm आया। अब y2 देखते हैं, y2 क्या होगा। अब y2 यहां से देखिए, यहां से आपका ये इतना कितना था, 40 mm, इतना डिस्टेंस 40 mm था, और प्लस ये इतना, ये आपका ये पूरा 10 था, ये आपका कितना है, 5, पूरा 10 है तो आधा कितना होगा, 5। तो ये आपका पूरा 40 था और प्लस 5, 40 प्लस 5 बराबर 45 mm। ठीक है दोस्तों, तो ये उठाकर इसमें रख दीजिए y बार में। तो y बार में जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 आपका 400 दिया है, y1 कितना दिया है, 20, प्लस A2 दिया है 800 प्लस y2 दिया है 45 अपान A1 प्लस A2, 400 प्लस 800, 400 प्लस 800। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहां से 400 कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो अंदर क्या बचेगा, 20 प्लस यहाँ क्या बचेगा, 400 जब बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा 2, और 2 से 45 में गुणा कर दीजिए तो क्या इतना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 45 गुना 90 अपान 8 4 1200। अब 4 3 1200 और 9 2
110 अपान कितना हो जाएगा 3। अब ये कितना बढ़ जाएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 2 11 20, 3 6 18, 18 और 20 मतलब 36.66, ठीक है 36.66 mm जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 36 mm और ये आपका y निकल गया और x बार कितना निकला था 5 mm। ठीक है, तो 5 कामा 36.66, तो यहाँ से ओ पॉइंट से 36.66 कितने दूरी पर होगा, ये पूरा 40 है, तो ये जो है यहाँ कहीं होगा, इस पॉइंट पर यहाँ कहीं होगा सेंट्रॉइड। तो ये पॉइंट ये कितना हो जाएगा, ये आपका 5 कामा 36.66, ठीक है, यही आपका सेंट्रॉइड हो जाएगा। यहाँ से जिसने लिया ये पूरा 40 है और निकला कितना है y पे, यहाँ से y कितना निकला है, यहाँ से 36.66 निकला है, मान लीजिए 36.5, 36.5, तो 36.5 आपका कहाँ जाएगा, ये पूरा 40 है तो 36.5 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो 36.5 यहाँ कहीं दर्शा दिए, 5 कामा 36.66, ठीक है 36.66। तो आप लोग कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट बताते हैं। टी सेक्शन आप लोग खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट जो है आई सेक्शन देख लीजिए। जैसे आपके बुक में जो दिया है, ये आपका है और मान लेते हैं ऐसे दिया आपका, ये आपका 10 mm है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 10 mm। ठीक है दोस्तों, और ये भी 10 mm है, ये आपका ये भी जो है यहाँ दर्शा देते हैं, ये भी आपका 10 mm दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में आपका ये 10 mm दिया, ये भी 10 mm दिया है, और ये जो है ये आपका मिला नहीं रहता। ठीक है, इसको मिलाते हैं डाटेड से, ये भी नहीं मिला रहता, इसको मिलाते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ से यहाँ आपके बुक में दिया है, यहाँ से यहाँ तक 70 mm दिया है। ठीक है दोस्तों, 70 mm दिया है। ठीक, और ये भी आपका 10 mm है। ठीक, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक 80 दिया है, 80 mm, 80 mm, और यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 40 mm, 40 mm। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है इसको मान लीजिए 1 सेक्शन, इसको 2 मान लीजिए और इसको 3 मान लीजिए। तो सेक्शन 1 के लिए क्या हो जाएगा एरिया। अब देखिए ये ना तो x अक्ष के सिमेट्रिक है ना तो y अक्ष के सिमेट्रिक है। अब इसको देखिए, यहां से आप यहां से काट लीजिए। देखिए अब जो यहां प्राप्त हो रहा है वही यहां भी प्राप्त हो रहा है, नहीं प्राप्त हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है y अक्ष के सिमेट्रिक नहीं है।
सॉरी दोस्तों, वाई एच के सिमेट्रिक है। जो यहाँ हम काटने पर देखिए, जो यहाँ प्राप्त हो रहा है वही यहाँ पर भी प्राप्त हो रहा है, तो वाई एच के सिमेट्रिक है। ठीक है दोस्तों, वाई डैश वाई के सापेक्ष सिमेट्रिक है, यस अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिक नहीं है। अब यहाँ से आप लोग काट लीजिए। अब देखिए जो यहाँ प्राप्त हो रहा है वही यहाँ प्राप्त हो रहा है, नहीं प्राप्त हो रहा है। देख लीजिए यहाँ काट कर। अब देखिए यहाँ से जो इधर पार्ट है वही पार्ट इधर नहीं है, ठीक है, यहाँ अलग है। और यहाँ से काटने पर देख लीजिए जो पार्ट इधर है वही पार्ट आपका इधर भी है। ठीक है दोस्तों, तो वाई एच के सिमेट्रिक है, एस एच के सिमेट्रिक नहीं है। तो अलग अलग सेक्शन के लिए निकाल लीजिए। सेक्शन 1 के लिए क्या हो जाएगा आपका, सेक्शन 1 के लिए एरिया क्या हो जाएगा, A1 बराबर A1 हो जाएगा आपका 80 इंटू 10। आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई ना, लंबाई 80, चौड़ाई कितना है 10, तो पूरा कितना हो जाएगा 800 mm स्क्वायर। ठीक है, और यहां से डिस्टेंस कहां से लिया जाएगा, डिस्टेंस जो है आपका यहां से लिया जाएगा। ठीक है, ओ पॉइंट से, यहां से किनारे से लिया जाएगा डिस्टेंस। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक, यहां से। अब इन सबको भूल जाइए, सेक्शन 1 की बात हो रहा है अभी। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x1 बराबर हो जाएगा, पूरा 80 है तो इतना कितना हो जाएगा 20 mm, सॉरी 40 mm, 40 mm। ठीक है, तो x1 40 mm हो गया। और y1 कितना हो जाएगा 10 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, आधा जो है इसका यहाँ कहीं होगा ना, इसका इंटरसेक्ट यहीं कहीं करेगा, तो आधा कितना हो जाएगा, ये पूरा 10 है तो इसका आधा जो है 5 हो जाएगा, यही कहीं सेंट्रोइड होता है। तो y1 आपका 10/2 बराबर 5 mm। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए बात कर लीजिए, इसका क्या होगा, तो इसका जो है 2 के सेक्शन 2 के लिए, सेक्शन 2 के लिए देख लीजिए, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, ये पूरा 70 है, ये 10 है, ये 10 है, तो 70 में से 10 ये और 10 ये कितना हो जाएगा 20। 70 में से 20 घटाएंगे तो इतना निकल जाएगा आपका, ये कितना निकला है, ये निकल जाएगा 70 में से 20 घटाएंगे तो 50 mm निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 50 है और ये 10 है, तो 50 इंटू 10 बराबर 500 mm स्क्वायर। ठीक, अब x2 निकाल लीजिए, x2 देख लीजिए। अब यहां से आपको यहां तक प्राप्त करना है, यहां तक, तो यहां से x2 कितना हो जाएगा 20 mm होगा। ठीक है, 20 mm, यहां से आपको डिस्टेंस लेना है ना, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, यहां तक, इसको जब काटेंगे तो यहाँ कहीं इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक वही है ना, जो इसका डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इसका भी है, तो यहाँ से यहाँ तक 20 mm हो जाएगा। ठीक है, और y2 कितना हो जाएगा, अब y2 देख लीजिए, यहाँ से ये आपका O पॉइंट है, तो यहाँ से y2 ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, यही आपका y2 है ना, ये आपका 10 है और इतना कितना है, ये पूरा 50 है, तो इतना कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 25 प्लस 10, 10 प्लस 25 mm, 25 10 35 mm। ठीक है दोस्तों, अब सेक्शन 3 के लिए ले लीजिए, सेक्शन 3 के लिए, तो ये 3 कितना हो जाएगा, ये पूरा 40 है, ये 10 है, तो 40 इंटू 10 बराबर
400 mm स्क्वायर। ठीक, और x3 कितना, ये हाँ सॉरी x3 कितना हो जाएगा, जो यहां से आपको लेना है, तो यहां से ये इसको यहां से काट लीजिए। अब देखिए यहाँ कहीं इंटरसेक्ट करेगा, ये आपका सेंट्रॉइड होगा, यहाँ 3 का सेक्शन 3 का सेंट्रॉइड यहाँ होगा। तो यहाँ से आपका डिस्टेंस यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका क्या होगा y3। ठीक है, तो y3 कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका दूरी कितना हो जाएगा, ये आपका 10 है, और ये आपका कितना था, ये 25, ये पूरा 50 है। ठीक है, 10 प्लस 50 और प्लस इसका आधा, 10 का आधा 5, कितना हो जाएगा, x3 आपका 20 mm है, और y3 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 50 प्लस 5, कितना हो जाएगा, 50 10 60, 5 65 mm। ठीक है दोस्तों, ये आपका 10 mm है, ये आपका पूरा 50 mm है, और ये 5 mm। आपको ये जो है यहाँ से दूरी लेना है, यहाँ से यहाँ, तो पूरा कितना हो जाएगा, ये 10 प्लस 50 प्लस 10/2 बराबर 5। ठीक, तो 10 प्लस 50 प्लस 5, 50 10 60, 5 65 mm। ठीक है दोस्तों, तो यही सब मान जो है इसमें उठाकर रख दीजिए y बार वाले में। y बार बराबर a1 y1 प्लस a2 y2 अपान a1 प्लस a2 प्लस a3, 3 सेक्शन है ना, a3 y3 एक और बढ़ा दीजिए। तो a1 कितना है, a1 आपका दिया है 800 और y1 दिया है 5 प्लस a2 दिया है 500 प्लस y2 दिया है 35 प्लस a3 दिया है 400 प्लस y3 दिया है 65 अपान a1 कितना दिया है 800 प्लस 500 प्लस 400। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आ जाएगा वहीं यहीं से आप जो है ओ पॉइंट से, वहीं से जो है डायरेक्ट उसका डिस्टेंस दिखा दीजिएगा, जितना भी आएगा। इसको हल करने के बाद जितना आएगा ये आपका y हो जाएगा, और ये जो है x बराबर आपका हो जाएगा 20। x बार जो है आपका 20 है। ठीक है, और y बार आपको हल कर लीजिए, जितना आ जाएगा यहाँ जो है लगा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला हम लोग देखते हैं, अगला यल सेक्शन है। वीडियो काफी लंबा होता चला जा रहा है, लेकिन आज इसको खत्म कर देंगे सोच रहे हैं एक वीडियो में। अब आपके बुक में जो है यल सेक्शन दिया है, ये आपका यल है, मान लेते हैं यल है। ये इसको हम ऐसे से मिला लेते हैं। ठीक है, ये भी ऐसे से मिला लेते हैं। तो ये आपका दिया है 30, ये दिया है, ये पूरा 30 दिया है, ये 30 दिया है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका दिया है 50 mm, और ये दिया है 30 mm। ठीक है दोस्तों, और ये सब तो 10 mm दिया है, 10 mm। ये भी आपका 10 mm है। ठीक, अब ये आपका फर्स्ट सेक्शन है और ये सेकंड सेक्शन है। अब इसको काटिए, अब y एक्सिस से काटिए। देखिए y एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है, ना तो x एक्सिस के सिमेट्रिक, ना तो x एक्सिस के सिमेट्रिक है, ना तो y एक्सिस। तो इसमें जो दोनों निकालना पड़ेगा। ठीक है, x बार भी निकालना पड़ेगा और y बार भी, दोनों निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से लीजिएगा डिस्टेंस O पॉइंट से, किनारे से। तो सेक्शन 1 के लिए क्या हो जाएगा, सेक्शन 1 के लिए एरिया A1 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 10 है, पूरा आपका 30 है, तो 30 × 10 बराबर 300 mm²। ठीक है दोस्तों, और
यहां से अब इसका भी छोड़ दीजिए, ये जो है यहां से यहां तक छोड़ दीजिए इसको। अब यहां से इसको जो है ऐसे काट लीजिए सेक्शन, तो यहाँ कहीं जो है इसका सेंट्रॉइड होगा, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, ये आपका ये पूरा 30 है, तो इतना कितना होगा 15 mm, ये आपका 15 mm है। तो x1 क्या हो जाएगा, x1 बराबर 15 mm, ठीक है। और y1 क्या हो जाएगा, y1 यहाँ से इतना दूर, यहाँ है सेंट्रॉइड, तो यहाँ से इतना कितना हो जाएगा, ये पूरा 10 है, तो आधा कितना हो जाएगा 10/2 बराबर 5 mm, ठीक। अब सेक्शन 2 के लिए ले लीजिए, सेक्शन 2 के लिए A2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका पूरा 50 दिया है, ठीक है दोस्तों, और ये 10 दिया है, तो इतना कितना हो जाएगा, ये आपका पूरा 40 mm हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये 40 हो जाएगा, और ये आपका 10 दिया है, कितना हो जाएगा 40 इंटू 10, ठीक, कितना हो जाएगा 400 mm²। अब जो है x2 निकाल लीजिए, x2 देखिए क्या है, यहां से इसको काट लीजिए सेक्शन, यहां कहीं इसका सेंट्रॉइड होगा, ये इसका जो है रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड यहां कहीं होगा, तो यहां से आपको डिस्टेंस लेना है, यहां से यहां तक, यही आपका y2 है, ये सॉरी यहां से यहां तक x2 है, यही यहां से यहां तक आपको लेना, तो x2 क्या हो जाएगा, अब ये पूरा 10 है, तो इतना कितना हो जाएगा 5 mm, 10/2 बराबर 5 mm, ठीक। और y2 क्या हो जाएगा, इतना आपका 10 है, ठीक, और ये पूरा कितना था 50 में से, ये पूरा 50 था, इतना 10 था, 50 में से 10 घटाएंगे तो इतना जो है आपका यहां से यहां तक 40 निकलेगा, और यहाँ जो है यहां तक ये आपका कितना हो जाएगा 20 mm, ठीक, 20 ये है प्लस 10 ये, कितना हो जाएगा 10 + 20 बराबर 30 mm, ठीक है दोस्तों। अब यहां से निकाल लीजिए आप, x बार बराबर क्या होता है a1 x1 + a2 x2 अपान a1 + a2, तो यहाँ रख दीजिए मान, a1 का मान कितना है 300, x1 का मान 15 प्लस a2 का मान 400 इंटू x2 का मान 5 अपान a1 + a2, a1 कितना है 300 प्लस a2 400, ठीक। और y बार निकाल लीजिएगा ऐसे, a1 y1 + a2 y2 अपान a1 + a2, ऐसे मान रखकर y2 y बार निकाल लीजिएगा, ठीक है। फिर x बार y बार निकाल कर यहाँ देख लीजिएगा जितना डिस्टेंस होगा यहाँ से O से उसको डिनोट कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो लास्ट आप लोगों का है जेड सेक्शन, आपके बुक में जेड सेक्शन दिया है, यही इतना सेक्शन जो है आपके सेमेस्टर में पूछता है ज्यादा। अब इसका डिस्टेंस देख लीजिए कितना कितना दिया है, 20 दिया है, ये आपका 20 mm दिया है, और यहाँ से यहाँ तक आपका यहाँ से
यहाँ तक 80 mm दिया है, 80 mm, और यहाँ से यहाँ तक ये आपका 30 mm दिया है, ठीक है दोस्तों। और ये सब 10 mm दिया है, ठीक है। ये भी है, ये भी 10 mm है, ये भी 10 mm है, और बस आपको इतना दिया है, ये भी आपका 10 mm है, ये भी। अब इसका सेंट्रॉइड आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आइए, पहले सेक्शन 1 के लिए देख लेते हैं। सेक्शन 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये पूरा 80 है, ठीक है दोस्तों, और ये आपका 10 दिया है। तो 80 में से जब 10 घटाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक 70 निकलेगा, ठीक है दोस्तों। ये 70, और इसका भी डिस्टेंस दिया होगा, डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस ठीक है दोस्तों। ये आपका यहाँ से ये पूरा 80 है, ये 10 है, और ये 10 है, 10 ये और 10 ये, 20 घटा दीजिए तो 80 में से 20 जाएगा, 60 बचेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस कितना हो गया, 60 mm, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए एरिया निकाल लीजिए। A1 बराबर क्या हो जाएगा सेक्शन 1 के लिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, और इसको 3 मान लीजिए, ठीक है। तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, 20 × 10 बराबर 200 mm²। और x1 क्या हो जाएगा, x1 जो है यहाँ से लिया जाएगा, यहाँ से इसको काट लीजिए, तो आधा पे यहाँ कहीं इसका सेंट्रॉइड होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये पूरा 20 है, तो इतना कितना हो जाएगा, 10 mm। 20/2 बराबर 10 mm, ठीक। और y1 कितना हो जाएगा, ये पूरा 10 है, तो इतना कितना हो जाएगा, 5 mm। 10/2 बराबर 5 mm, ठीक। अब सेक्शन 2 के लिए देख लीजिए। सेक्शन 2 के लिए, तो सेक्शन 2 के लिए क्या हो जाएगा, A1 बराबर, सेक्शन 2 के लिए A1 बराबर, ये आपका 60 है, ठीक है। इसको आगे मिला लीजिए, ये आपको मिला लीजिए, तो 60 है और ये 10 है, 60 × 10 बराबर 600 mm², ठीक। और x1 सॉरी, ये 2 के लिए है ना, 2, x2 क्या निकल जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से इसको काट लीजिए, इससे यहाँ कहीं सेंट्रॉइड होगा, ये आपका। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, ये पूरा 20 है, ठीक है दोस्तों। और ये आपका 10 mm दिया है, तो ये पूरा मान लीजिए, इसे मानना है तो ये पूरा 10 है, ये भी 10 है, तो ये आधा क्या हो जाएगा, कितना, 5, 10 + 5, 10 + 5 बराबर 15 mm, ठीक। और y3 क्या हो जाएगा, y2 क्या हो जाएगा, y2 यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आपका 10 दिया है, ये पूरा 60 है, तो इतना कितना हो जाएगा, 30, 10 + 30, 10 + 30 बराबर 40 mm, ठीक है। अब सेक्शन 3 के लिए देख लीजिए। सेक्शन 3 के लिए ये 3 बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 आपका, ये 30 है और ये 10 है, तो 30 + 10 बराबर 300 mm²। और x3 कितना हो जाएगा, अब x3 देख लीजिए, यहाँ से लेना है आपको, इसको काट दीजिए सेक्शन, यहाँ कहीं सेंट्रॉइड होगा। अब यहाँ से यहाँ तक आपको दूरी लेना है, यही दूरी, यहाँ से आपको यहाँ तक दूरी लेना है। तो यहाँ से ये आपका कितना था, ये आपका पूरा 20 mm है, ठीक है दोस्तों, ये 20 है, और यहाँ मान लीजिए यहाँ ये 10 mm है, ये आपका 10 था, तो ये 10 होगा, पूरा 20 है ना, तो ये 10 है, ये 10 है, ठीक। अब यहाँ तक 10 है और यहाँ तक 30 है, तो आधा कितना हो जाएगा,
15, 10 प्लस 15, 10 प्लस 15 बराबर 25 mm। अब y3 निकाल लीजिए यहाँ से। y3 क्या यहाँ तक कितना निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक, तो ये 60 है, ये 10 है और ये पूरा 10 है, तो इतना 5 हो जाएगा। तो 10 प्लस 60 प्लस 5, 10 प्लस 60 प्लस 5, 60 10 70 5 65 mm। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से जो है आप निकाल लीजिए, x बार बराबर a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अपान a1 प्लस a2 प्लस a3, और यहाँ से y बार a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपान a1 प्लस a2 प्लस a3। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो है मान रख कर निकाल लीजिएगा, वही आपका सेंट्रॉइड हो जाएगा। यहाँ से उसको उस पॉइंट को डिनोट कर दीजिएगा जहाँ तक हो, वही आपका सेंट्रॉइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो लोग नए हैं मेरा पिछला वीडियो देख लें, तभी आगे का समझ में आएगा। पिछला सभी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट में रखे हैं, सब प्लेलिस्ट में डाले हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।